नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं राजनीतिक भारत के साथ। मैं हूं समीरकांत। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं और जनता को लुभाने के लिए, मुफ्त में देने के लिए बहुत कुछ बोल देना अब नेताओं और पार्टियों पर महंगा पड़ने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता जताते हुए विशेषज्ञ समूह का गठन करने की तैयारी में है। ऐसे में क्या होगा, राज्य की राजनीति कमज़ोर होगी और केंद्र की राजनीति मजबूत होगा। जैसा कि पहले 322 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक सत्ता व्याप्त थी। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ है जन अधिकार छात्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम जी। हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, चुनावी रेवड़ियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री चिंता जता रहे हैं। अगर ये बंद हो जाता है तो आपके लिए कहाँ तक सही रहेगा? देखिए, इसको दो दृष्टिकोण में देखा जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आज जिन चीज़ों को लेकर के बेचैन है जी, उनकी बेचैनी झलक रही है या वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इस देश के संविधान को, इस देश की संसदीय परंपरा को दिन प्रतिदिन कुचलने का काम कर रहे हैं। उसके प्रति उनकी चिंता नहीं है, लेकिन उनका कहना है जो दलीय रेवड़ियाँ हैं, जो चुनाव के समय घोषणा पत्र, एक तरह से उसको हम कह सकते हैं, हर राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी करता है। उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। प्रधानमंत्री भी अपने चुनाव के वक्त जनता के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किए थे। वो यह पहले जारी करे जो उन घोषणा पत्र पे उन्होंने कितना काम करने का, लोगों के लिए, जनता के लिए वो क्या किया है, उन घोषणा पत्र को उन्होंने पूरा किया या नहीं किया। हमें तो लगता है हम लोगों को और विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जी, और केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ। जो आपने जो घोषणा पत्र लेकर के आया था, जिसको हम कह सकते हैं, जो नया शब्द इजाद करते हैं ये भाजपाई लोग, जो राजनीतिक रेवड़ियाँ, उसको घोषणा पत्र, उसको वही घोषणा पत्र है। चुनावी रेवड़ियाँ है क्या? घोषणा पत्र है। और देश में जब बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जितनी दल हैं या निर्दलीय लोग भी जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, वो चुनाव लड़ने जाते हैं, जनता को अपनी बातों से अवगत कराते हैं, अपने मुद्दे से अवगत कराते हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं उन चीज़ों से अवगत कराते हैं। और बहुदलीय व्यवस्था में यह तो स्वतंत्रता है जनता के पास, जो वह किसी भी प्रत्याशी को अपने हिसाब से कौन अच्छा है कौन बुरा है वो चुन सकता है। उसी का एक उदाहरण है नोटा। नोटा भी उसी का उदाहरण है। जब कोई भी व्यक्ति या दल सत्ता में आती है और वह उसी घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर उस पर क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई हो, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो खुद व खुद इन लोगों की जो करतूत है, इन लोगों के द्वारा जो देश के माहौल को ख़राब किया गया है, संवैधानिक मर्यादा को, जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, जो गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की परंपरा रही है, उसको जो इन्होंने ख़त्म किया है, कम से कम उसके ऊपर सो मोटो सुप्रीम कोर्ट को खुद व खुद एक्शन लेना चाहिए। ये लोग क्या जाएंगे? और दूसरी बात, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हम अमेरिका में नहीं रहते हैं जहाँ दो दलीय व्यवस्था है। वहाँ कभी डेमोक्रेटिक तो कभी फिर दूसरा जो भी दल है, वहाँ दो दल बदल बदल के सत्ता में आने का काम करता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है आज, राज्यों में जो अलग अलग जो दल है, विपक्षी दल है, क्षेत्रीय दल है, वो भी सत्ता में यहाँ लगातार बने रहा है। उनको ख़त्म करने के लिए एक तरफ आप रेवड़ियाँ दे भी रहे हैं, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं की बात करते हैं, और उसके आधार पे वोट भी आप लेते हैं। किसानों को गुमराह करके 1000 रुपया देते हैं और उसको खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, सारा कुछ, तेल, सरसों तेल महंगा करके हर एक चीज़ पे जीएसटी लगा के फिर दूसरी तरफ से उसको खींच लेते हैं। तो एक तरफ आप दे भी रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। ये दो तरफा स्थिति जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का, यह देश के लिए खतरनाक है।
दोधारी तलवार है ये भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने तो कहा कि मैं चुनावी रेवड़ियों में जो ऐलान किया था 19 लाख रोजगार देने की, तो 19 लाख रोजगार तो मैं दे रहा हूँ। कहाँ पे रोजगार दिया है 19 लाख? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ जी? जब केंद्र में आए थे नरेंद्र मोदी जी सत्ता में, 2 करोड़ रोजगार भी देने का वादा करके आए थे जी। क्या किसी को रोजगार मिला है? उल्टे नोटबंदी के माध्यम से करोड़ों जो छोटे छोटे दुकानदार थे जी, जो छोटे दुकानदार ही नहीं, पटना में भी आप अगर घूम के देखते हैं तो कई बड़े बड़े मॉल बंद हो चुके हैं। मौर्या लोक कम्प्लेक्स जाइएगा तो कई दुकानें वहाँ बंद हो गई है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को तबाह किया, नोटबंदी के माध्यम से किसान से लेकर के हर लोगों को इन्होंने तबाह करके जो घर में पैसा था, जो नोट था, उसको बैंक में जमा करवा लिया। और वही पैसा जब बैंक में जमा हुआ तो फिर जो है बड़े बड़े जो फ्रॉड हैं इस देश के, जो बाहर भाग गए, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, इस तरीके के जो नरेंद्र मोदी के मित्र हुआ करते थे, वही पैसे लेकर के बाहर भाग गए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो हम रेवड़ियों पे रोक लगाएंगे, तो ये दोधारी तलवार के तरह जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है देश को, यह देश आज़ादी के 75 वर्षों के बाद जितना विकास किया, जहाँ पे पहुँचा, उतना ही पीछे यह 8 साल के दौरान जो सरकार रही है उसने इस देश को पीछे ले जाने का काम किया है। इसलिए यह राजनीतिक रेवड़ियाँ नहीं है, यह केंद्र सरकार का के द्वारा सोची समझी साजिश है, जो विपक्षी दलों के राजनीति को ख़त्म करने का, विपक्ष को ख़त्म करने का। और जब विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? और जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा, हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वह नहीं बचेगा, तो फिर इस देश की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और फिर जो मनुवादी व्यवस्था जो सदियों पूर्व में इस देश के ऊपर राज करता था, जो गरीबों को, वंचितों को, शोषितों का शोषण किया करता था, वही व्यवस्था फिर जो है ये संघीय सरकार इस देश में लागू करना चाह रही है। जो नागपुर से एक कानून आए और उस कानून को पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत फॉलो करे, तो वह इस देश में नहीं चलने वाला है। आज महंगाई को ला करके, आज नोटबंदी ला करके, आज जीएसटी ला करके जिस तरीके से देश के हर वर्ग को तबाह किया है इन्होंने, जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म किया है, जिस तरीके से रोज़गार को ख़त्म किया है, यह इसका कोई भी फैसला देश हित में और देश के एक भी व्यक्ति के हित में नहीं रहा है। लोक लुभावन घोषणाएं, बिना लोक लुभावन घोषणाएं की अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तब जनता पर क्या असर पड़ने वाली है? अरे भाई, बिना लोक लुभावन घोषणा क्या होता है? जो लोक लुभावन घोषणा किया उसका क्या हुआ? उसका कौन जवाब देगा? वो तो मिल ही रहा है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? किसी के खाते में गया है? एक भी हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति है मिल जाए जिसके खाते में 15 लाख गया हो? किसको 2 करोड़ रोजगार दिया? 19 लाख रोजगार बिहार में देने का वादा करके ये डबल इंजन की सरकार जो बनी है, 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 19,000 रोजगार भी दिया है। आज शिक्षक अभ्यर्थी अलग लाठी खा रहा है। हर विभाग में अभी 10 लाख पोस्ट खाली है बिहार में। क्यों नहीं ये वैकेंसी भर रहा है? एक तरफ यूपीएससी के माध्यम से भरने वाला सीट, जहाँ की डायरेक्ट ये जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट को भर रहा है, दूसरी तरफ सीट को घटा रहा है। ये क्या चल रहा है? अगर रेवड़ियाँ बंद हो जाएं तब फिर जनता को क्या बोल करके वोट मांगेंगे? अरे बंद कर दो, लेकिन जो घोषणा किए हो, जो रेवड़ियाँ बांटने का घोषणा करके आए थे, वो दे दो। वो देने में तुम्हें कौन रोक रहा है? वो नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? किसको मिल रहा है? उल्टे जनता को चूस रहा है। साफ साफ कहा, जिस प्रकार से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 7 मोर्चों पर बात करने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार में भाग लेने के लिए आए थे, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नीति बनाने के लिए आए थे। और वही नीति आज एक जो है कि रेवड़ी चुनाव पर आ गया है। चूँकि अब कुछ ही दिन में, कुछ ही साल में अब चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के विपक्षी दलों पर शिकंजा कसने के लिए एक से एक नीति लाई जा रही है, जिसका सारा छात्र नेता से लेकर के, पार्टी से लेकर के, संस्थान से लेकर के सब लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखा जाएगा कि आगे क्या इसका परिणाम निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए राजनैतिक भारत। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।